परदोष व्रत रखने वाले सारे शिव भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। आज आप सुनांगा शुक्र प्रदोष व्रत कथा। फागुन के शुक्ल पक्ष में आने वालो प्रदोष व्रत अब की बार शुक्रवार को है। ई वास्ते इन्हें शुक्र प्रदोष व्रत के नाम जान्यो जावेगो। प्रदोष व्रत करनो आदमी के जीवन में आने वाली सारी समस्या दूर हुए। अगर कोई परायो दोष है तो भी ने दूर करने वास्ते आपने प्रदोष व्रत करना चाहिए। अगर कोई काम है आपनो जको पूरो को नहीं होने लग रही, भी बार बार कोई अड़चन रुकावट आने लग रही है, तो आपने भोले शंकर ने याद करके प्रदोष व्रत को संकल्प करना चाहिए। बीशु आपनो कोई भी रुकेड़ो काम बहुत ही जल्दी और जरूर पूरो हुए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हुआ बी समय करी जाए। सूर्यास्त होने 45 मिनट पहला और 45 मिनट बाद को समय हुए जो प्रदोष काल को समय हुए। ई प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे विधि विधानों करनी चाहिए। जब भी प्रदोष व्रत की पूजा करो तो पूजा के सागे सागे प्रदोष व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। शुक्र प्रदोष को व्रत है जो पति पत्नी के अच्छे रिश्ते वास्ते करी जाए। अगर आपस में कोई अनबन मन मुटाव हो गयो तो अगर आप प्रदोष व्रत करा तो ईशु आपनो मन मुटाव कोई भी तनाव हुए वो दूर हो जाए। और शुक्र प्रदोष व्रत करने से आपने माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त हुए। माता के आशीर्वाद अपने घर में धन धान्य की बरकत बनी रहे। तो अब आप शुरू करा शुक्र प्रदोष की व्रत कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में भगवान भोले शंकर को जयकारो जरूर लगाइयो। और ये कथा ने जका भी शिव भक्त प्रदोष व्रत करे बाने जरूर भेजियो। पूरी श्रद्धा बोलो शिव परिवार की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहता। तीना में बहुत ही गहरी मित्रता ही। दोनों ही सागे ही उठता बैठता खानता पीनता हमेशा सागे सागे ही रहता। एक दूसरे की बात ने बहुत ही अच्छी तरह समझता और मानता। बामू एक तो राजा को बेटो और दूसरो ब्राह्मण को बेटो और तीसरो सेठ को बेटो। राजकुमार को और ब्राह्मण के पुत्र को विवाह तो वेड़ो, पर सेठ के पुत्र को विवाह तो वेड़ो पर बिंगो मुकलाऊ को नहीं वेड़ो। एक दिन तीनों मित्र बैठा औरतां की बात करन लाग रहा तो ब्राह्मण पुत्र नारियां की प्रशंसा करते वो कहने लग्यो कि जक्के घर के मां नारी ना हुए बी घर में तो भूतां को वास पे। हर एक आदमी के जीवन में बिंगे घर में नारी को होना बहुत ही जरूरी है। तो जिया ही ये वचन सेठ के पुत्र सुनिया तो बन आपके दोस्त ने तो कहीं कौन किए और मन ही मन में सोचने लग गयो भी मन भी आपकी पत्नी ने घरे ले आना चाहिए। मेरे घर में तो भूतां को वास है, मेरो दोस्त सही कहने लग रही है। तो वो सेठ को पुत्र इन तरीके को मन में निश्चय कर घेर घरे आ गयो। घरे आगे आपके माँ बाप हूँ बोलियो कि माँ बाबू जी मैं थारी बहू ने घरे ले आना चाहूँ। तो बिंगो पिताजी बोलियो कि बेटा अब तो शुक्र देवता डूबेड़ा है, इतनी के मुश्किल आन पड़ी जो तू अब भी लियान लाग रही है। इन दिना में तो चाहे बहू वे चाहे बेटी वे बाने बांगे घरों विदा करा के लियानो शुभ कोनी वे। ई वास्ते तू कई दिन इंतजार कर जद शुक्र उदय उजे जद तू मारी बहू ने राजी खुशी विदा करा ली। पर वो तो मानन ने तैयार कोनी बन तो आपके मन में सोच लियो भी मैं तो अब भी लेके आनी है। तो वो आपके पिताजी ने कहने लग्यो कि पिताजी शुक्र को डूबणो उगणो के वे मैं आ बाता ने कौन मानू, थे मन ना रोको मन जान देव। मैं तो मन में सोच ली भी अभी लियानी है तो अभी लेके आनी है। तो सेठ जी ने ध्यान लाग गयो भी अब आपके बेटे ने समझाने को कोई मतलब को नहीं। तो वो चुप हो गयो। दूसरे दिन सेठ को बेटो तैयार हो गए और सासरे वास्ते चाल पड़ियो। जी यहीं आपके ससुराल पूछियो तो बिंग सास ससुर गरगांगा कुशल छेम पूछा और पूछो कि बेटा थे किया आनो करियो। तो वो बोलियो कि मैं तो थारी बेटी ने विदा करवाण वास्ते आया हूँ। तो बिंगे ससुर बिन समझाने की बहुत कोशिश करी क्या बेटा अब शुक्र डूबेड़ो है, इन टाइम बहू बेटी ने विदा करानो अच्छो को नहीं वे और थे तो पहली बार लेके जान लाग रहा हो। तो मारी बात मानो थे 2 दिन रुक जाओ और बाद में वापिस चलिया जाइयो। फिर जब शुक्र उदय उजे जद लेने वास्ते आ जाइयो। तो वो तो आपकी बात पर अडेड़ो माने को नहीं। वो तो कह भी मैं मेरे माँ बाप की कौन मानी तो मैं थारी बात किया मानू। तो भाई लड़की के माता पिता बेचारा उदास मनु आपकी बेटी ने बिंगे सागे विदा कर दी। तो दोनों पति पत्नी बठों विदा उगेर आपके नगर की तरफ चाल पड़िया। तो आपके ससुराल के नगर हूँ जिये ही वो बाहर निकलियो तो बिंगी तो बैलगाड़ी को पहियो टूट गयो और बैल की एक टांग टूट गई और बिंगी पत्नी ने भी काफी चोट आई।
तो वो देख गिर बहुत दुखी हुई भी ओ के हुई मेरे सगे नगर के बाहरले पासे हो फिर भी बने गांव में वापिस जाने की कौन सोची बी हाल में ही आपकी पत्नी ने ले गिर पैदल ही चाल पड़ी। थोड़ी दूर आगे चलिया तो बन रास्ते में डाकू मिल गया तो बे बोलिया भी तेरे कने जको भी धन है वो माने दे दे नहीं तो मैं थान दोनों ने मार देशिया। तो सेठ के बेटे डरते डरते जको भी आपके कने थोड़ो बहुत धन हो बोबा ने दे दियो और बेबी पत्नी के जका भी कोई जवारात पीरेडा बे भी उतरवा गिर ले गया। अब बिना गहना बिंगी पत्नी बहुत ही उदास और सुनी सुनी लगे ऊपरों बापड़ी गई इतनी जगह जगह चोट आईडी। सेठ को बेटो भी मन ही मन सोचन लाग गयो भी मैं घर गाँव जिद कर गया यो कठे मेरे सागे जद तो यहाँ कोनी हो गयो पर अब तो के बने अब तो ये ही घरी जानो पड़सी। तो दोनों रोनता बिलखता आपके घर ने पूछया तो सेठ सेठानी पूछो भी थारो ओ की हाल है थे यहाँ किया रोन लाग रहे हो। तो बांगा बेटे बा ने सारी बात बताई। तो सेठ जी की हो भी बेटा अब तू बड़ो हो गयो तो ज्यादा समझाने को के फायदो मैं तो तन बार बार रोक्यो भी तू ना जा ये सारी मुश्किलां शुक्र देवता के कारण ही आई है पर अब तो के इलाज उसके। फिर सेठानी भोजन बनायो और बेटे बउआ ने बढ़िया जिमा दिया जुठा दिया। थोड़ी देर बाद में एक कालू नाग आयो जो को सेठ के बेटे ने डस लियो। तो सेठ सेठानी तो बापड़ा बहुत ही दुखी हो गया। सेठ जी वेद ने बुलायो वेद देगे के वो भी बहुत ही जहरीलो नागिन डस्यु है तो अब तो इनको कोई इलाज को नहीं उसके थारो बेटो सिर्फ 3 ही दिन बच्चे को 3 दिन बाद में इनकी मौत तुझेगी। तो सुनगे सेठ सेठानी बांगी बहू रोन लाग गया बेचारा अब के करे रोनता बिलखता एक दिन तो निकल गयो। बिन्ने वो ब्राह्मण को बेटो राजकुमार सोचे भी आजकल कितना दिन हो गया सेठ हड़ो बेटो को नहीं आने लाग रही सब कुछ ठीक तो है कि चाला भाभी के घरे जागिर पतो ले गया वहाँ। तो जिया ही ब्राह्मण को बेटो सेठ जी के घरे गयो और जाके सेठ जी ने पूछो तो सेठ भी ने सारी बात बताई। तो वो सोचन लाग्यो भी 2-3 दिन पहला मैं ही बात करी भी नारी बिना घर तो भूता को घर वे तो मन लगे बात भी ने पूरी मन पर लाग गई बन मेरी बात तो मान ली पर आपके माँ बाप की बात कौन मानी शुक्र डूबेड़ो फेरी लियाण वास्ते उठ गयो तो वो भी बहुत गलत हो ये सारी बाधा शुक्र के कारण ही आई है। तो वो सेठ जी ने कहने लग्यो कि सेठ जी ये सारी मुश्किलां रुकावटां सारी शुक्र के कारण आई है। तो वो बोलियो कि बेटा अब इनको कोई इलाज है तो मन बता नहीं तो मेरो बेटो तो 2 दिन ही और जीवित रहेगो कौन तुम्हारो बुढ़ापे को सारो होगो और किंगे सारे में जीवित रहेवांगा। तो ब्राह्मण को बेटो कहने लग्यो कि सेठ जी इनको और तो कोई इलाज को नहीं थे यहाँ करो थारे बेटे बहू ने वापिस से बहू को मायके भेज दियो तो उसके भी थारो बेटो बच जे और बाने कह दियो भी शुक्र प्रदोष का व्रत चालू कर दिए। तो सेठ जी ने जिये ही थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दी तो बापड़ो बहुत ही राजी हुयो बना के सेठानी ने सारी बात बताई। बहू ने कह दियो भी तैयार उजे और इन्हें ले गए मायके उजे और दोनों जना प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिए। तो जिये ही सेठानी आपकी बहू ने प्रदोष व्रत के बारे में मायके जाने के बारे में बतायो तो सुनगे बिंगी बहू राजी राजी व्रत करने वास्ते तैयार होगी। बिंदिनी शुक्रवार हो तो बन शुक्र प्रदोष को व्रत रखियो और मन में संकल्प करके और शिव जी को ध्यान धरगे आपके पति ने ले गए मायके उठगी बठे पूछता ही बिंगे पति की तबीयत में सुधार होने लग गयो। जिये 3 दिन पूरा हुआ तो बिंगो पति तो एकदम ठीक हो गयो। तो बन ठीक होता ही पहला तो आपके सास ससुर माफी मांगी और बोलियो कि मैं तो अज्ञानी हो मन कोई बात को ध्यान को नहीं मैं तो आपके जिद के कारण ना जाने कितनी मुश्किलों को सामनो करियो खुद तो दुखी हुयो और थारी बेटी ने और दुखी करी। तो बिंगा सास ससुर बापड़ा बहुत ही खुश हुआ भी बेटा माफी मांगने की कोई जरूरत को नहीं ते ठीक हो गया बस इतनी बहुत मोटी बात है अगर थारे की उज्जैन तो और मारी बेटी को के आलून तो थाना बात समझ में आ गई मारा वास्ते तो इतो ही बहुत है। अब थे दोनों अठे आराम हो रहे हो जिये ही शुक्र उद्य वेगो मैं अपने आप थारी विदाई कर देस्या। तो दोनों जना बठरेन लग गया और शुक्र प्रदोष को व्रत करने लग गया। तो व्रत के प्रभाव दोनों को जीवन सुखमय हो गयो और जिये ही शुक्र उद्य हुयो तो बिंगे सास ससुर बंगी अच्छी तरह विदाई करी खूब सारो दान दहेज दियो गीत रा कर गिर आपकी बेटी ने विदा करी। फिर बे दोनों जना आपके नगर आ गया। जिये ही आपके घरे पहुंचा तो देखियो कभी के माँ बाप को कोई हाल को नहीं जके दिनों बे घरों गया जदगा रो रो गे बुरो हाल हो रही है ना तो बन आपके बेटे की कोई खबर ही बस एक आस ही बोले शंकरों
के मारो बेटो एर बहू राजी खुशी मारे घरे आजिए। तो जिये ही बाप के बेटे बहू ने देखा तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सेठानी अड़ोस पड़ोसों लुगाइया ने बुला के लियाई, गीत राग कर गेर आपकी बहू ने बदारी। बीहू बाद में सेठ सेठानी एर बांगो बेटो बहू राजी खुशी रहन लग गया और शुक्र प्रदोष व्रत करण शू बांगे घर में धन धान्य की कोई कमी कौन रही। हे बोले शंकर, जिया थे सेठ के बेटे पर आईडी विपता दूर करी, बिया मारी भी करियो। थारी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे पर बनाई राखियो। कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करियो। अब आपा सुनांगा अगली कथा, जबकि हरेक प्रदोष व्रत में जरूर सुननी चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बहुत ही गरीब और विधवा ब्राह्मणी रहती। वह आपके जीवन को गुजर बसर करने वास्ते आपके पुत्र ने सागे लेके सुबह सुबह भिक्षा लेने वास्ते निकल जाती और शाम होने पर आपके घरे वापिस आ जाती। बिंगो रोज को ही नियम हो। एक दिन की बात है, जब बा आपके बेटे ने ले गए भिक्षा लेने वास्ते गिर शाम ने वापिस आने लाग रही तो बन देखियो कि एक नदी के किनारे बहुत ही सुंदर बालक बैठी हुए। तो वह बूढ़ी ब्राह्मणी तुम्हें बालक ने जाने को नहीं पूछो भी बेटा तू अठे किया किनारे पर बैठी हुए। तो वो बोलियो कि मेरे माँ बाप कोई को नहीं, मैं तो अकेलो हूँ अठे बैठी हूँ। और वो बालक को विदर्भ देश को राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त के राज्य पर पड़ोसी देश वाला हमलो कर दियो तो दोनों देशों में लड़ाई होने लगी। इन लड़ाई के दौरान ही धर्मगुप्त के पिताजी की मौत होगी। और बांगे राज्य पर दूसरे देश वाला आपको एकाधिकार जमा लियो और बा माँ बेटा ने घरों बाहर निकाल दिया। तो वे माँ बेटो बठू निकालने के बाद में वन में उठ गया। बठे एक वन्य जीव भी माँ ने मार दी तो अब वो तो बेचारो एकलो रह गयो। अब वो वन मुँह निकल गए बाज तो भाग तो बैठा के बैठ गयो। तो भी बूढ़ी ब्राह्मणी ने भी बच्चे पर दया आ गई। बिन तो वो आपके बेटे तरिया ही लग गयो। बन सोचो भी बेचारो रात ने बैठो रेवेगो, कुण रोटी पानी देवेगो, कोई जानवर इन मार देगो तो आज हूँ इन मैं पाल लेशूँ। मैं यहाँ सोच लेशूँ मेरे दो बेटा। तो वह धर्मगुप्त ने आप घरे लिए अभी आपके बेटे की तरिया ही पालन पोषण करने लागी। बन विधवा ब्राह्मणी कदी बन आपके बेटे मेरे धर्मगुप्त में कोई फर्क कौन रखियो, दोनों ने एक जिस्या रखा, खूब लाड प्यार दियो। राजकुमार धर्मगुप्त वो भी ब्राह्मणी ने मातरिया ही मानतो और आपके ब्राह्मण भाई के सागे बहुत ही ज्यादा खुश रहतो। तो यहाँ करता करता समय के सागे दोनों भाई बड़ा हो गया। एक दिन बा ब्राह्मणी दोनों बच्चा लेके और मंदिर में दर्शन करने खातर गई। तो बन देखियो के सामने ऋषि सांडिल्य खड़े है। तो ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही मान ऋषि आ, बने हर कोई आदमी मानतो। तो ब्राह्मणी आपके दोनों बच्चा ने ले गिर बांकन गई आशीर्वाद दिलाने वास्ते। तो जिये ही सांडिल्य ऋषि धर्मगुप्त ने देखियो तो ब्राह्मणियों कहने लग्यो क्या उथारे सागे एक बच्चों और है, वो तो विदर्भ देश के राजा को बेटो है और इंगो नाम है धर्मगुप्त और इंगा पिताजी तो युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। तो यहाँ करके ऋषि सारी बात ब्राह्मणी ने बता दी। तो जब ब्राह्मणी ने सारी बात पतो चली तो बेचारी बहुत ही दुखी हुई कि कट्ठे राजा को बेटो और कट्ठे मेरी झोंपड़ी गमा रहने लग रही है। तो बा कहने लगी कि हे ऋषि महाराज थे ओ जानो भी वो राजा को बेटो है, तो थे ओ भी जानो भी इन पर इतनी बड़ी समस्या किया आई और बा दूर किया उसी। तो ब्राह्मणी की बात सुन के ऋषि सांडिल्य बताने लग गया कि अगर थे तीनों प्रदोष व्रत करना शुरू करो तो थारी यरिंगी सारी समस्या दूर हो जाए। तो बा ब्राह्मणी हाथ जोड़ के कहने लगी कि मन तो प्रदोष व्रत के बारे में कुछ भी पतो को नहीं, भी वो व्रत किया करी जाए इनके करने की के विधि वे। तो ऋषि सांडिल्य भी ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। सारी विधि विधान जान गए ब्राह्मणी बहुत ही राजी राजी आपके बच्चा लेकर घरे आ गई। अब जिया ऋषि सांडिल्य बतायो बस सारे नियमों को पालन करके और तीनों माँ बेटो व्रत रखने लग गया। बन व्रत करता करता कई महीना बीत गया। एक दिन दोनों भाई जंगल में घूमन लाग रहा। जब देखियो कि बिन जंगल में ही कई गंधर्व कन्यावा आईडी है। तो बाने देख गए ब्राह्मण को बेटो वो तो वापिस घरे आ गयो और धर्मगुप्त बठे ठहर गयो और बा लड़किया ने देखने लग गयो। देखता देखता बांग अंदर एक राजा की बेटी अंशुमती तो बीकानी आकर्षित हो गयो और बीहू बात करने लग गयो। बात करता करता अंशुमती भी बीहू प्रेम करने लगी। दोनों ब्याह करनो जावा। तो धर्मगुप्त क्यों भी पहला मैं घरे जागे आपकी माँ ने पूछूंगा और फिर ही थाने बताऊंगा और थे भी आपके घरे जागे आपके पिताजी बात करो।
तो अंशुमती घरे गई, जागे आपके पिताजी ने सारी बात बताई। तो जद भी अंशुमती के पिताजी ने पतो चलियो कि वो विदर्भ देश को राजकुमार है, तो वो तो राजी राजी आपकी बेटी को विवाह करने वास्ते तैयार हो गया। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा बांगा दिनमान सुधरन लग गया। दूसरे दिन अंशुमती अरबिंगा पिताजी ब्राह्मणी के घरे आया। तो राजा ने राजा की बेटी ने आपके घरे आईडा देख के ब्राह्मणी हाथ जोड़ के बोली, भी मेरे घरे आज थाने किया आनो पड़ियो, के बात ही कोई काम हो तो मन बुला लेता। तो राजा बोलियो कि मैं मेरी बेटी को विवाह थारे बेटा धर्मगुप्त सागे करना चाहूँ। तो सुन गे ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और फिर अच्छो सो मुहूर्त देख गे और अंशुमती को और धर्मगुप्त को विवाह करवा दियो। और विवाह बाद में तो बिंगा किस्मत का सितारा बहुत ही सीधा हो गया। धर्मगुप्त कोशिश कर गे आपकी सेना तैयार करी और सेना तैयार कर गे विदर्भ देश पर आक्रमण कर दियो। कई दिन तक युद्ध चलियो और आखिर में धर्मगुप्त की जीत हुई। तो धर्मगुप्त तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, पर फिर भी नहीं पतो चलियो भी मेरी माँ और मेरो ब्राह्मण भाई में जको प्रदोष व्रत करता बिंगी वजह हुई शिव जी खुश हो गए और मेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर कर दी। तो वो जान गए बहुत ही ज्यादा खुश हुई और ब्राह्मणी का पैर छूगे कहने लगियो कि माँ थे एक माँ का सारा फर्ज निभाया है और आज हूँ मैं बेटो होने को फर्ज निभाऊंगा, थे कोई भी बात वास्ते मना कौन करना। अब मैं युद्ध में अपनो देश वापिस जीत लियो है और थे मेरे सागे चालनो है, क्योंकि थे ही मेरी माओ और ओ मेरो भाई है। तो ब्राह्मणी सुन गए बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बापड़ी आंख्या मां सुचाल पड़िया, सोचन लगी कि मैं मां बन गए पालियो हैरण एक सच्चो बेटो हो गए दिखायो। फिर ब्राह्मणी अरबिंगा दोनों बेटा और अंशुमती चारों राजमहल में जाके रहने लग गया। प्रदोष व्रत करणों धर्मगुप्त की सारी मुश्किलां दूर होगी। बूढ़ी ब्राह्मणी ने भी राजमाता को दर्जो मिलियो। हे बोले शंकर, जिया थे धर्मगुप्त गार बूढ़ी ब्राह्मणी का दुख दूर करया, बिया सारंगाई करियो। जको थारो व्रत रखे कथा कीवे कथा सुने या हुंकारा भरे बंगे सारंगी मनोकामना पूर्ण करियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कहानी। आ कहानी तो आपा ने हरेक व्रत कथा में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी अगर आपा ना सुना तो आपनो कोई व्रत वे आपा ने बिंगो पूरो फल कौन मिले। वो तो एक पूरा नियम है कि हरेक कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो आओ अब आपा सुनांगा लपसी तपसी की कहानी। तो बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहम था। लपसी तो लूट खोस गे लियांतो और बिहू आप गए घर गांगो पेट पालतो। बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहती। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहतो। वो हमेशा लपसी ने कहतो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इं करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठियो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचियो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गए ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ, तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे आयो तो बार लपा से पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठियो क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं, तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगी। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा के लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है, तो मैं तो कोनी कहवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल।
मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईशा वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ के करने गयो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई, मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लियावे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे, तन चोरी करन को कुण केवे। तो यहाँ सुन गे लपसी तो बहुत ही उदास हो जाए। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया, पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत हमारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो, भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भांजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यूँ। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए, आपकी भांजी ने गोदी ली और जागे शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा, मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भांजी है, अण कियो भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आंख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंगचर नाम बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़, एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जंतु घरे उड़ जाए तेरी बाणजीन लेके, तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उड़ जाऊंगा। तो बण आपकी बाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली, ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या मी खत्म होना। फेरी लगानते लगानते 12 साल बीत गया। बाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठू जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा, आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी, आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है, वो कद कोई बज गए होनो है, लूट खोस के खान वालों वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे, चाला तो सरी। जनचाल पड़िया दोनों, पिंपल के पेड़ के करने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो, यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने, दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया, यार बा बाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो, एबन झपदेन पग नीचे दे दी। और बाद में यहाँ तकायो शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो कि हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी, आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी, बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो, अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई, तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और बोले शंकर के पगा माँ पड़ियो क्या भगवान गलती होगी मन माफ करो, मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी, मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो, थे मेरे पर विश्वास करो, मन माफ कर दियो और मन यहाँ बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर में पर बहुत प्रसन्न हुआ और बोलिया कि जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो, जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागी तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारूं छोटो रोटियों ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीप गे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी, अगर थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राख गे एर बामण गे घरे रसोई ना नुड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत राख गे एर सारी कहानी सुन लेसी, लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हरेक वर्त कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए, बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गो तागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए।
11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिन घरे सूखी रसोई उड़ाओ, नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा और आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ बिने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आपा बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी। तो आई प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुनगे थाने किया लागियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और दूसरा ने भी भेजियो। एक बार फिर थाने घणी घणी राम राम।